बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सोर्स ऑफ करंट। और जो सोर्स ऑफ करंट है, इसमें देखना है कि इस करंट का सोर्स क्या होता है, मतलब करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। इसकी एग्जांपल देखेंगे, बेसिक आइडिया देखेंगे और इसको कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है। जो एग्जाम्पल है उसको हम बेसिकली आज काम करते हुए भी उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम देखने लगे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसी मटेरियल के अंदर कैसे फ्रीली एक एटम से दूसरे एटम पे जाते हैं। तो आप देखें इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्रीली मटेरियल में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो देखें ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से जंप करके दूसरे में आ जाता है, दूसरे से तीसरे, और इसी तरह इनकी रैंडम मोशन होती है। और इनकी जो रैंडम मोशन हो रही होती है ना, ये भी जिग जैग पाथ में होती है। ये आगे किसी एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव नहीं कर रहा होता, उधर ही क्या होता है, रैंडमली मोशन कर रहा होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि अगर हम इसी कंडक्टर को जिसमें रैंडम मोशन है बैटरी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। तो अब देखें इसमें क्या होगा, जब हम जो ही बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो यही रैंडम मोशन जो हो रही है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किसी एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। सारे इलेक्ट्रॉन अब एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनकी कौन सी मोशन होगी, जिग जैग मोशन होगी। मतलब है तो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी ये एटम से कोलाइड करते हुए जा रहे हैं। तो जब एटम से कोलिजन होगा तो एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, जिग जैग पाथ में होते हुए किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये करंट अब प्रोड्यूस हो जाएगा। जिसको हमने कहा था कि नेट एक्सेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो किसकी वजह से था कि वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारी कोलिजन करता है। और जब कोलिजन करता है तो जिगजैग पाथ में एक एंड से दूसरे एंड में जा रहा होता है सेल में, तो नेट एक्सेशन गेन नहीं होता, इसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैटरी और विदाउट बैटरी मूव कर रहे होते हैं। सोर्स ऑफ करंट हम देखने लगे हैं। तो सोर्स ऑफ करंट की हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। सोर्स ऑफ करंट का मतलब है वो डिवाइसेस हैं जिनसे करंट प्रोड्यूस होता है, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं सोर्स ऑफ करंट। जैसे बैटरी है, बैटरी करंट प्रोड्यूस करती है तो ये सोर्स ऑफ करंट है। जनरेटर है, ये करंट प्रोड्यूस करता है, सोर्स ऑफ करंट है। फोटोवोल्टिक सेल है, करंट जनरेट हो रहा है, सोर्स ऑफ करंट है। थर्मोकपल है, थर्मोकपल में करंट जनरेट होता है, ये भी सोर्स ऑफ करंट है। तो ये सोर्स ऑफ करंट की डेफिनेशन हम बड़ी सिंपल है, दैट डिवाइस विच कन्वर्ट सम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी वो डिवाइस जो किसी और एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ले जाती है, यानी करंट प्रोड्यूस कर देती है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब करंट को देखना चाहते हैं, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है। अगर मैं लेट कर लूँ कि यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल है, ये प्लस को मैंने हाई पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर लिया, और यहाँ पे ये लो पोटेंशियल है, नेगेटिव लो पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर लिया। तो इनको मैं वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। जो ही मैं इनको वायर से कनेक्ट कर दूंगा, वायर का एक एंड मैंने कनेक्ट कर दिया हाई पोटेंशियल से और दूसरा एंड कनेक्ट कर दिया लो पोटेंशियल से। नेगेटिव फार इधर लो है, हाई पॉजिटिव फार हाई है। अब देखें करंट फ्लो करेगा। कन्वेंशन करंट आपको बताया था क्या होता है, कन्वेंशन करंट हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है और पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट ट्रैवल करेगा, फ्लो करेगा कहाँ से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, अब ये हाई पोटेंशियल है, इसका लेट कर लें, ये 10 वोल्ट हाई पोटेंशियल है, और इसका मैं लेट कर लेता हूँ ये 2 वोल्ट हाई पोटेंशियल है, और इनका डिफरेंस है पोटेंशियल का। और करंट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक इनके पोटेंशियल में डिफरेंस है, एक 10 है एक 2 है। जब जो ही इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा, 5 वोल्ट, तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा। करंट तब तक ही फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी एक का हाई और एक का लो। जब दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं तो फिर करंट फ्लो नहीं करता। जैसे कि हमने कैपेसिटर में देखा था, कैपेसिटर तब तक चार्ज होता रहता है जब तक बैटरी का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज के इक्वल ना हो। जो ही बैटरी का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज इक्वल हो जाता है तो फिर करंट उधर चार्जिंग होना स्टॉप हो जाती है, करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाता है। अब एग्जांपल देखने लगे हैं सोर्स ऑफ करंट की। प्राइमरी सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल जो होते हैं ये हम अगेन यूज़ भी कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। एक दफ़ा यूज़ किया
उसको अगेन हम यूज़ कर लेते हैं, इनको सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, जब सेल काम करता है तो क्या करता है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, हमें करंट मिल जाता है बैटरी का। ठीक है, और आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, मैं शॉर्टली बता देता हूँ। इसमें होता क्या है, जब आप केमिस्ट्री में भी ये पढ़ते हैं कि ये जो ड्राई सेल की बात करते हैं, ये जो घरों में ये जो वॉचेस में सेल पढ़ते हैं, ये ड्राई सेल होते हैं। लिक्विड सेल भी होते हैं, वो आगे चल के उसका भी हिंट बताऊंगा अगले टॉपिक में। अब ये क्या होते हैं, जो ड्राई सेल होते हैं ना, इसमें क्या होता है, एक होता है नोड, एक होता है कैथोड। जो एनोड होता है वो जिंक पाउडर का होता है। सेल के अंदर जो एनोड होता है वो जिंक पाउडर का बना होता है, और जो कैथोड होता है वो मैग्नीज ऑक्साइड का, मैग्नीज डाइऑक्साइड का होता है। सेल के अंदर क्या होता है, एक एनोड जो कि जिंक पाउडर का बना होता है, और दूसरा कैथोड होती है जो कि मैग्नीज डाइऑक्साइड की होती है, और इनके दरमियान इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। ठीक है, अब इनके दरमियान एक ब्रास रोड होती है जो कि करंट को कलेक्ट करती है। ठीक है, अब ये हो गया करंट फ्लो कैसे करता है, होता इसमें यूँ है कि जो एनोड है वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एनोड पे जिंक मिलता है हाइड्रोक्साइड से, जब हाइड्रोक्साइड से मिलता है तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है और वाटर बनता है, 7 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। और कैथोड पे आ जाएं, कैथोड पे हम देखते हैं कि कैथोड पे जो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होता है, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा। अब इसमें एनोड क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होता है, और कैथोड अट्रैक्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो होता क्या, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से नोड की तरफ मूव करते हैं, और फिर इसी तरह इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जब एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं तो फिर एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स वही क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं सेल ये ख़राब हो जाते हैं कुछ अर्सा यूज़ करने के बाद। उसकी रीज़न क्या होती है, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है कैथोड पे, ये डिप्लीट हो रहा होता है, उतर रहा होता है, इससे डिप्लीट होता ये एंड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैटरी वीक हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने सेल को देख लिया। अब दूसरा सोर्स ऑफ करंट है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये घरों में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, शॉप्स में ये आपने देखे होंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, जब ये रन करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी अंदर की जो बात है ये हमने 15 चैप्टर में पढ़ेंगे, जाके कंप्लीट इसकी प्रिंसिपल वर्किंग पढ़ेंगे कैसे होता है। इधर शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कॉइल रोटेट करती है, और जो कॉइल रोटेट करती है उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी आती है। मैकेनिकल एनर्जी वही कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो करंट आ जाता है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। कॉइल की रोटेशन से वोल्टेज आएगा, वोल्टेज से करंट आता है। अब देखें कॉइल स्लो रोटेट कर रही है तो वोल्टेज की नीडल, जो वोल्टमीटर से जो नीडल है वो स्लोली मूव कर रही है। अब अगर फास्ट रोटेट करेगी कॉइल तो करंट भी ज़्यादा आएगा और ये वोल्टेज भी ग्रेटर हो जाएंगे, जो कि अब ये वीडियो में अब आप देखेंगे। तो ये देखें, ये फास्टर रोटेट करेगी अब, और नीडल भी देखें वोल्टमीटर से। अब देख लेते हैं थर्मोकपल हो जाता है। थर्मोकपल भी एक सोर्स ऑफ करंट है। इसमें भी क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अब क्या होगा, इधर थर्मोकपल का अगर मैं बेसिक आइडिया बताऊं तो इसको यूँ लेट कर लें, एक हॉट वाटर है और एक कोल्ड वाटर है, और इनको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। एक हमने कॉपर वायर लगा दी और दूसरी हमने आयरन वायर लगा दी। जब हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के 2 एंड हैं तो क्या होगा, इस हीट की वजह से हॉट वाटर है, इस हॉट वाटर से क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा हॉट वाटर से कोल्ड वाटर की तरफ, और सिमिलर उधर कोल्ड वाटर से क्या होगा, हमने आयरन वायर लगाई हुई है तो वही इलेक्ट्रॉन्स आयरन से होते हुए कोल्ड से किधर आ जाएंगे, हॉट वाटर की तरफ। ठीक है, ये यहाँ पे हीट की वजह से करंट फ्लो कर रहा होता है, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में मोशन आ जाती है तो करंट फ्लो कर जाता है। तो जो कॉपर होती है, अगर कॉपर को हीटअप करें तो क्या होता है,
कि ये यहाँ पे मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे क्या होता है, ये हॉट से कोल्ड की तरफ जाते हैं, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। और अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कोल्ड से हॉट पार्ट की तरफ आते हैं, यानी ये लो से हाई की तरफ आते हैं। तो ये थर्मोकपल के अंदर बेसिक आइडिया हो रहा होता है। थर्मोकपल के अंदर बेसिकली कपल टू को कहते हैं। बेसिकली इसमें 2 प्लेट्स होती हैं, ठीक है। ये क्या कर रही होती हैं, इनके अंदर इनकी वजह इन प्लेट्स में वायर्स में करंट फ्लो कर रहा होता है। ये बेसिक इसका आइडिया है। अब फोटोवोल्टिक सेल देख लेते हैं। फोटोवोल्टिक सेल बेसिकली एक पीएन जंक्शन होता है, ये हम 18 चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। अब डायग्राम में देख रहे हैं, एक ऊपर एन टाइप है, नीचे पी टाइप है, इसके दरमियान डिप्लीशन रीजन है। तो इसके बाद याद रखें ये पीएन जंक्शन है। अब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट को हम फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ये भी हम आगे जाकर 19 में डिटेल से पढ़ना है इसको। 9 फोटॉन्स के होते हैं। अभी तक याद रखें फोटॉन्स जस्ट क्या है, एनर्जी पैकेट्स हैं। फोटॉन्स ये देखें वाइट कलर में, ये फोटॉन्स यानी लाइट फॉल कर रही है इस पर, तो इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ब्लू कलर में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो ये हमने देख लिया, फोटोवोल्टिक भी करंट का एक सोर्स है।